हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, हमारा टाइप चल रहा है, हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है टाइम एंड वर्क। ये हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसकी हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है साथियों। आज हमारी जो क्लास है वो 4 नंबर की क्लास है। 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है साथियों। पहली क्लास में हमने किए थे साधारण प्रश्न, दूसरी में हमने किए थे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न भी हमने कर लिए साथियों। और हमने जो कार्य को बांट कर, जैसे 1/3 भाग कर रहा है, 2/5 भाग कर रहा है, वो भी हमने कर लिए हैं। कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न भी हम कर चुके हैं साथियों। आज हमारा जो नया टाइप है वो है साथियों मजदूरी। मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी को आप परिश्रम पर आधारित प्रश्न भी बोल सकते हैं साथियों। इसको हम क्या बोल सकते हैं? परिश्रम पर आधारित प्रश्न। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूँ साथियों, ए, बी और सी। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं साथियों, ए, बी और सी, ठीक है। ए की जो एफिशिएंसी है साथियों वो है हमारी 4, बी की है 5 और सी की है साथियों 6। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। कितने व्यक्ति हैं साथियों? 3, ए, बी और सी, जिनमें आप देख रहे हैं ए हमारा करता है 4 काम, बी हमारा करता है 5 काम और सी हमारा करता है साथियों 6 काम। इसका मतलब क्या है कि ये इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता है साथियों कि ए 4 काम कर रहा है, बी आपका 5 काम कर रहा है और सी आपका 6 काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, यदि इनको ये तीनों एक साथ काम करते हैं, क्या करते हैं? कंडीशन देखिए आप, ए, बी व सी तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है साथियों। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं हमारे पास जो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तथा इन्हें जो वेतन मिलता है साथियों वो 7500 रुपये वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 7500 रुपये। तो आपसे कहे कि हमें क्या बताना है कि ए को कितना मिलता है, ए का हिस्सा। साथ ही आपसे पूछा जाता है साथियों बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। ये आपसे पूछा गया है। आपसे कहने का मतलब मेरा ये है साथियों आपसे कि ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, काम पर जाते हैं और उनको जो काम करते हैं उसके बदले उन्हें 7500 रुपये वेतन का मिलता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है वो जितना काम करेंगे उनका अनुपात है 4:5:6, यानी कि ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हमें पता है ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको जो पैसे मिलते हैं इनको हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे कि इनको 7500 रुपये मिल रहे हैं तो आप इनको इक्वल बांट दें, यानी कि 1:1 के रेशो में हम इनको नहीं बांट सकते हैं। ये बात आपको समझनी है। वेतन को हमें इनकी जो क्षमता है उसके अनुपात में बांटना है। अगर 6 अधिक काम कर रहा है साथियों तो 6 को अधिक वेतन मिलेगा बी को, ठीक है। और इसी प्रकार अगर ए 4 काम कर रहा है तो इसको सबसे कम वेतन मिलेगा। सबसे अधिक कार्य कर रहा है हमारा सी, उससे कम कर रहा है बी और उससे कम कर रहा है सी। यानी कि आप क्या समझे, वेतन का बंटवारा व्यक्तियों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता पर, व्यक्तियों के वेतन का बंटवारा उनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी को क्या लिखेंगे आप? क्षमता के आधार पर, एफिशिएंसी के आधार पर किया जाता है, ठीक है साथियों। मेरा कहने का मतलब आपसे सीधा सा ये है कि अगर इनको वेतन मिल रहा है 7500 रुपये तो ये वेतन इनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात में विभाजित होगा, ना कि तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। यह बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इनको मिलता है 7500 रुपये। इनको क्या है साथियों, ये इनका एक दिन का काम है, 4:5:6, ठीक है। इनको कुल रुपए मिलते हैं 7500, ठीक है। अब इनकी जो कुल क्षमता का अनुपात, कुल के नीचे हम क्या रखते हैं साथियों? कुल। ये बात आप परसेंटेज में भली बात सीख जाएंगे, ठीक है। इससे जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो परसेंटेज ही होगा।
आप इनकी एफिशिएंसियों का ऐड करेंगे साथियों, ये है 4, 5 और 6, यानी कि इनकी जो कुल एफिशिएंसी है साथियों वो है 15। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, ए का हिस्सा अगर आपको बताना है, किसका, ए का। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुल जो वेतन है इनका 7500 रुपये, इसमें हम कुल एफिशिएंसी का भाग दे देंगे और हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए होगी, ए की, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। 15 5 75 और 5 चौके 20, यानी कि ए को मिलेगा साथियों 2000 रुपये। ठीक है, अब इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे साथियों, बी की। देखिए आपके पास कुल रुपए हैं 7500, ठीक है, कुल जो एफिशिएंसी है साथियों वो है आपकी 15, और बी का जो हिस्सा है वो साथियों, बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी 5 है, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 5 75, यानी कि जो बी है उसको मिलता है साथियों 2500 रुपये वेतन। ठीक है, इसी प्रकार आप किसका निकाल लेंगे साथियों, सी का। 7500 कुल रुपए हैं हमारे पास, कुल के नीचे हम कुल एफिशिएंसी रखेंगे और सी के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि सी को मिलेगा साथियों 3000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार आप व्यक्तियों को जो वेतन मिलता है उसे व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं के अनुपात में हम विभाजित करेंगे साथियों। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसकी क्या लैंग्वेज होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम में हमसे कैसे पूछा जाता है वो हम देखेंगे। अब देखिए कैसे, जो लैंग्वेज हमसे क्वेश्चन की एग्जाम में पूछी जाती है कि व्यक्तियों हैं 3 काम करते हैं उनको इतना वेतन मिलता है, ये उनकी एफिशिएंसी है, तो हम किस प्रकार क्वेश्चन को हल करेंगे साथियों। देखिए हमारा क्वेश्चन है ए बी तथा सी, 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है साथियों, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए बी तथा सी, जो किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में क्रम से करते हैं। ठीक है, 10, 15 तथा 20 दिन में करते हैं, तथा इस काम के बदले इन्हें 10,000 रुपये वेतन मिलता है। तो बताओ तीन व्यक्ति हैं जिनको एक साथ काम करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी साथी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, उनको इस काम के बदले जो वेतन दिया जाता है वो 10,000 रुपये वेतन मिलता है। तो बताओ तीनों को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है साथियों, इसमें से 10,000 में से आपको ये बताना है कि ए को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा और सी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, आपको सॉल्यूशन करते समय साथियों हमें क्या करना होता है, जो व्यक्ति होता है उसके आगे हम उसके दिनों की संख्या लिखेंगे। ए करता है 10 दिन में, बी करता है हमारा 15 दिन में, और सी करता है हमारा साथियों 20 दिन में। इसके बाद मैंने आपको बताया था आपको इसका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम 60 आएगा साथियों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ एफिशिएंसी लिखते हैं, यहाँ टाइम लिखते हैं, और ये हमारा जो आता है साथियों, जो एलसीएम के बाद जो संख्या प्राप्त होती है हमें, वो हमारा टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको एक ही एफिशिएंसी चाहिए, मैंने आपको बताया है कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से भाग देंगे, आपकी एफिशिएंसी आएगी साथियों 6। इसी प्रकार हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे साथियों, कुल टोटल वर्क में कुल दिनों की संख्या का भाग देना है, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 4। ठीक है, अब हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी है कुल है, इसमें हम जो सी के कुल दिन हैं उनका भाग देंगे, हमारे पास आएगी साथियों 3। ठीक है, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी आई है वो आई है हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, तीनों को साथियों अलग अलग हमने क्या कर लिया है, उनका एफिशिएंसी हमने निकाल लिया है। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, और सी की जो एफिशिएंसी है साथियों वो 3 है। ये बात आप निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है साथियों, हमारे पास जो कुल वेतन है, वेतन कुल कितना है हमारे पास 10,000 रुपये।
ठीक है साथियों, कितना है 10,000। अब हमसे क्या कहा गया है, अगर हम ए का हिस्सा निकालें साथियों, जैसे हमारे पास कुल वेतन है 10,000, ठीक है, हमारे पास कुल एफिशिएंसी का योग कितना है साथियों, ए प्लस बी प्लस सी, 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। अब हमारे पास कुल एफिशिएंसी है साथियों 13, ठीक है, कुल एफिशिएंसी 13 है, तो ठीक है। अब हम अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूरा पूरा बार मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो हमारा आंसर आएगा साथियों वो पॉइंट में आएगा। अब हम ए का हिस्सा चाहते हैं, तो एक की एफिशिएंसी है साथियों 6, यानी कि जो हमारा ए का हिस्सा आएगा वो आएगा 6,000/13, इतने रुपए हमारे ए के आएंगे। इसी प्रकार हम बी के लिए करेंगे साथियों, 10,000/13 इंटू बी के लिए साथियों हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो 4 होगी, यानी कि बी का हिस्सा आपका 4,000/13, इतने रुपए होंगे। अब आपसे सी का हिस्सा इसी प्रकार आप निकालेंगे साथियों। सी के लिए आप क्या करेंगे, 10,000/13 इंटू आप करेंगे साथियों 3, ठीक है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है सी की वो 3 है, तो यह आएगा आपका 3,000/13। इस प्रकार आप तीनों का अलग अलग हिस्सा निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों, ठीक है। अब मैं इसी को एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ, संख्याएं हमारी चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है साथियों वो सेम ही रहेगी हमारी, ठीक है। देखिए, तो आपको चाहे वेतन दिया गया हो, अगर वेतन दिया गया है और हमें दिनों की संख्या दी गई है साथियों, तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। इसमें आप यहाँ संख्याएं बदल लीजिए, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपसे कहे साथियों 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को ये करता है साथियों 5 दिन में, ये करता है 10 दिन में, तथा और 15 दिन में पूरे करते हैं, ठीक है। 5, 10 और 15, 3 दिन में ए करता है, 5 दिन में बी करता है 10 दिन में, और सी करता है साथियों 15 दिन में, ठीक है, पूरा करते हैं। तो उन्हें इस काम के बदले साथियों उन्हें मिलता है 6,000 रुपये का वेतन, ठीक है। तो बताओ प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा अलग अलग मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले हमें एफिशिएंसी के लिए जो व्यक्ति जितने दिनों में काम करता है उसके आगे हम वो लिखते हैं। ए करता है 5 दिन में, बी करेगा हमारा साथियों 10 दिन में, और सी करेगा हमारा साथियों 15 दिन में, ठीक है। अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आएगा साथियों इनका हमारा 30, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 30 आया है, ये आपको पता है हमारा टोटल वर्क यानी कि साथियों कुल कार्य है, ठीक है। अब हमारे पास ये है साथियों टाइम, यहाँ हम लिखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू आता है हमारा टोटल वर्क। ये बात मैं आपको इस चैप्टर में शुरुआत से बता रहा हूँ, हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा और कोई कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए साथियों। ए के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल वर्क में ए के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या से आप भाग देंगे 6। ए की एफिशिएंसी है साथियों 6। इसी प्रकार हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे साथियों। बी की कुल टोटल वर्क है हमारा 30, 10 से आप भाग दे देंगे, ये आएगी आपकी 3। इसी प्रकार हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे साथियों। कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से भाग देंगे, ये आएगी आपकी 2, ठीक है। ये आ गई हमारी 2, ठीक है। आप इसको क्या कर ले साथियों, 6 की जगह आप इसको 66,000 कर लेंगे, जिससे हमारा जो आंसर होगा वो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो संयुक्त एफिशिएंसी है साथियों 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि इनकी जो कुल एफिशिएंसी है वो है 11। अब हम क्या करेंगे साथियों, हमारे पास वेतन कितना दिया गया है, वेतन हमें दिया गया है 66,000 रुपये, ठीक है। अब हमसे कहा है ए का हिस्सा बताओ, या आप इसको डायरेक्ट, अगर कैलकुलेशन लंबी लगती है मैं आपको समझाने के लिए ऐसा पूरा बता रहा हूँ, बाकी आप क्या करें, कुल वेतन में, कुल वेतन है हमारा 66,000, कुल एफिशिएंसी का भाग दे दे साथियों, यह आएगी आपकी, एक का मान है आपका 6,000, ठीक है। अब आपसे कहे ए का हिस्सा बताओ, ए के लिए आपको क्या करना होगा, 6,000 को आप ए की जो एफिशिएंसी है हमारी 6, इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 6 से आप 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जो आएगी 36,000, यानी कि ए को जो वेतन मिलेगा साथियों वो 36,000 मिलेगा। अब बात करते हैं बी की एफिशिएंसी है हमारी 3 साथियों, कितनी है बी की एफिशिएंसी, 3।
3 को आप 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 18,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास बचा है साथियों सी की एफिशिएंसी है 2। सी की एफिशिएंसी साथियों 2, इसको आप 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा आपका 12,000। यानी कि ए को जो वेतन है 66,000, इसमें से ए को मिलता है साथियों 36,000, बी को मिलता है 18,000 और सी को मिलता है साथियों 12,000। ये हमारे पास देखिए जो हमारी 11 एफिशिएंसी थी वो थी 66,000 के बराबर। हमने अगर 1 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 11 से भाग दे देंगे, हमारा 1 का मान आएगा 6,000। ये हमने इस प्रकार किया था साथियों। अब हमारा 1 का मान 6,000 आया था तो हम ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही हमें बी का हिस्सा चाहिए तो बी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सी का हिस्सा हमें चाहिए होता है तो हम सी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप परिश्रम पर आधारित प्रश्न कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है साथियों, जो वेतन दिया जाता है इसका हम क्या करते हैं, वेतन को व्यक्तियों की एफिशिएंसी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है साथियों, विभाजित किया जाता है। हमारा जो मेन मोटिव यानी कि जो हमें इसमें करना है साथियों, वो आपको इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमें हमारा जो व्यक्तियों का वेतन दिया जाएगा उसे हम व्यक्तियों की क्षमताओं के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको व्यक्तियों के दिनों की संख्या ना देकर अगर साथियों आपको डायरेक्ट क्या दे दिया जाए, क्षमताओं का अनुपात, तो आप डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे। देखिए हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें ना दिन दिए गए हैं, हमें डायरेक्ट साथियों वेतन दिया गया है। क्या दिया गया है, वेतन की ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है और सी का। देखिए उसको हम किस प्रकार करेंगे। हमारे पास है साथियों, जैसे आपसे कहे ए तथा बी व सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, इनकी जो कार्य क्षमता है साथियों इनका अनुपात है 1:2:3 है। ठीक है, तथा इन्हें 3 व्यक्ति हैं आपके पास ए बी और सी जिनकी कार्य क्षमता, इसको बोलते हैं आप एफिशिएंसी, जिसका रेशियो है आपके पास 1:2:3। तो तथा इन्हें काम के बदले 72,000 रुपये मिलता है। तो बताओ सी को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है साथियों, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं साथियों, इसका सॉल्यूशन करेंगे आप। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं साथियों, ए रेशो बी रेशो सी। इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है साथियों वो है आपके पास 1:2:3। ठीक है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं जिनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो दिया गया है। कार्य क्षमता क्या है साथियों, ए हमारा एक दिन में 3 काम करता है, बी हमारा एक दिन में 2 काम करता है, इसी प्रकार साथियों ए हमारा 1 काम करता है, 1 दिन की कार्य क्षमता है। अब मैंने आपको क्या बताया है, हमें जो वेतन दिया जाता है इस प्रश्न में हमारा वेतन है साथियों 72,000 रुपये। अब हमें इस वेतन को इनकी जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी है साथियों उसके रेशियो में हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास कुल वेतन है साथियों 72,000, कितना है 72,000 रुपये। हमारे पास कुल एफिशिएंसी का योग है साथियों टोटल, ये है हमारा 6, 2 और 1 3 और 3 6, यानी कि आप क्या करेंगे इसमें 6 से भाग दे देंगे। ये आपका 6 का मान है 72,000। अब आपको 1 का मान निकालेंगे तो साथियों ये आएगा आपका 72,000/6, ये हमारा आएगा 12,000 रुपये। यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है साथियों 12, यानी कि हमारा ए का हिस्सा है साथियों 1 × 12,000, यानी कि ए को मिलेगा 12,000 रुपये। 1 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया साथियों, हमारी जो ए की एफिशिएंसी है वो 1 है।
अब हम बात करें बी का हिस्सा। बी की एफिशिएंसी है 2, बी को वेतन मिलता है 12,000, तो यानी कि बी को जो फाइनल वेतन मिलेगा साथियों वो मिलेगा हमारा 24,000 रुपये। इसी प्रकार बात करें सी के लिए। सी की एफिशिएंसी है हमारी 3 साथियों और वेतन मिलता है 12,000, 1 की वैल्यू है, तो 3 की जो वैल्यू होगी साथियों वो होगी हमारी 36,000 रुपये। ठीक है, यानी कि सी को मिलता है 36,000 रुपये, बी को मिलता है 24,000 रुपये और ए को मिलता है 12,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास आप इससे क्या समझे साथियों, ए बी और सी। ए को मिलता है साथियों 12,000 और जो बी है इसको मिलता है साथियों 24,000 और जो सी है इसको मिलता है साथियों 36,000 रुपये वेतन। ठीक है, 36,000। अब अगर इसका हम फैक्टर रूप करें तो देखिए 3 जीरो से हमारी ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, सब में 3 जीरो है। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, ये इनका क्या है साथियों, वेतन। वेतन का रेशो है 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, यानी कि इनके वेतन का अनुपात भी साथियों 1:2:3 और इनकी जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता, इसका अनुपात भी 1:2:3। इससे हम क्या समझे कि जो हमें वेतन मिलता है उसका डिवाइडेशन हम व्यक्तियों की कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के आधार पर करते हैं। अगर ए की क्षमता 1 है तो उसे 1 हिस्सा मिलेगा, बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है तो उसे दुगुना वेतन मिलेगा और सी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 3 गुना है तो उसको 3 गुना अधिक वेतन मिलेगा। ठीक है, इससे हम क्या समझे, हमारे पास जो वेतन दिया होता है साथियों उसको हम व्यक्तियों की क्षमताओं से गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा नहीं, क्षमताओं से हम उसको डिवाइडेशन करते हैं। जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी साथियों उसको उतना अधिक वेतन मिलता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर में जो मैंने आपको टाइप बताया है ये समझ आया। वेतन पर आधारित प्रश्न, इनको हम किस प्रकार करते हैं वो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर बता दिया है। अगला जो टाइप है हमारा उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।